अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? सो आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब जो मेजर यूनिट्स थे सीसीएन की जितनी भी मेजर यूनिट्स थी सारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। जो मेजर टॉपिक्स थे सारे ख़त्म हो गए, सारी कवर है, ठीक है। अब जो स्टार्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, स्टार्ट के जो कुछ टॉपिक्स है वो आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए है, बाकी चीज़ों के अंदर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुकी है, ठीक है। लेकिन सेपरेटली जो है वो आज हमने पढ़नी भी है, ठीक है। सो इमरजेंसी नर्सिंग आज हम पढ़ेंगे। केयर गिवन टू पेशेंट विद अर्जेंट एंड क्रिटिकल नीड। अब इमरजेंसी नर्सिंग क्या है? इमरजेंसी और नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग है केयर, ठीक है। तो जो केयर हम या जो अर्जेंट और क्रिटिकल नीड्स के साथ पेशेंट आती है उनको जो हम केयर देते हैं वो क्या है? वो इमरजेंसी नर्सिंग है, ठीक है। People seek it for life-threatening cardiac condition is MI, cardiac dysrhythmias, heart failure, pulmonary edemas, ठीक है। अब ये लोग या ये जो पेशेंट्स आते हैं ये किन कंडीशंस के साथ आ रहे हैं? ये MI के साथ है, ये कार्डियक डिसरिथमियास के साथ है, ये हार्ट फेलियर्स के साथ है, ठीक है। ये पल्मोनरी एडिमा के साथ है। ये वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, ठीक है, जिसमें हम इनको अर्जेंट और क्रिटिकल केयर देते हैं, ठीक है। The emergency nurse has special training, education, experience, and expertise in assessing and identifying healthcare problems in crisis situation. अब एक इमरजेंसी नर्स, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिटिकल केयर नर्स को स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की जरूरत है। सेम इसी तरह जो है वो इमरजेंसी नर्स के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत है, ताकि वो क्राइसिस सिचुएशन के अंदर या हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि वो क्रिटिकल और अर्जेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करें, उन्हें असेस करें, ठीक है, और उन्हें ट्रीट करें, ठीक है। ओके, अब इमरजेंसी नर्स का स्कोप या प्रैक्टिस क्या है? सो एक इमरजेंसी नर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन या स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा के साथ होना चाहिए, या उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, उसके पास स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन के साथ साथ वो स्किलफुल भी होना चाहिए। ट्रेनिंग टू गेन एक्सपर्टीज इन असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग पेशेंट हेल्थ केयर प्रॉब्लम इन क्राइसिस सिचुएशन। उसके पास उसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएटेड डिप्लोमा इन नर्सिंग, साथ साथ जो है वो नर्सिंग के साथ साथ उन्होंने एसोसिएट डिप्लोमास भी किए होते, स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी या ट्रॉमा नर्सिंग। इसके अलावा शेयर रिफ्लेक्सिस ट्रियाज मैनेजमेंट, और इन लोगों की जो है वो ट्रियाज मैनेजमेंट के लिए रिफ्लेक्सिस भी होने चाहिए। देखो, क्रिटिकल एरिया में या इमरजेंसी यूनिट में जब आप काम करते हो ना, तो आपकी रिफ्लेक्सिस जो है ना वो उस लेवल के होने चाहिए, आपके रिफ्लेक्सिस उस लेवल के होने चाहिए, ठीक है। आपके रिफ्लेक्सिस जो है वो वेरी शार्प होने चाहिए, ठीक है। आपके रिफ्लेक्सेस वेरी शार्प होने चाहिए, तो उस लेवल की, ताकि आप ट्रियाज को मैनेज कर लो, ठीक है। आपके रिफ्लेक्सेस उस लेवल के होने चाहिए ताकि आप ट्रियाज को मैनेज कर लो। ट्रियाज क्या है? ट्रियाज इज सिंपली द सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, ठीक है। ट्रियाज क्या है? सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर अर्जेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर क्रिटिकलनेस, ठीक है। हम क्या करते हैं ट्रियाज में? ट्रियाज दो तरह का है, ठीक है। एक इमरजेंसी ट्रियाज है, एक डिजास्टर ट्रियाज है, जिसको हम कम्युनिटी ट्रियाज भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस वर्ड को ट्राइएज बोलते हैं, ट्रियाज, ठीक है।
अब ट्रियाज दो तरह का है, एक इमरजेंसी ट्रियाज है और एक कम्युनिटी ट्रियाज या जिसको हम डिजास्टर ट्रियाज कहते हैं। अगर कम्युनिटी पे खुदा ना ख्वास्ता तो कम्युनिटी में कहीं पे जो है वो ज़िलज़िला आया, कहीं पे सैलाब आया, कहीं पे जो है वो कोई और आफत आई और कोई मसला हो गया, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिटी साइड पे जो हम ट्रियाज कर रहे हैं इट्स डिफरेंट, वो डिफरेंट है बिल्कुल। इन सेटिंग के अंदर या इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग के अंदर जो है या इन केयर सेटिंग में ट्रियाज डिफरेंट है, उधर डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, वहाँ पे जो हम ट्रियाज करते हैं कम्युनिटी में जो हम ट्रियाज करते हैं वो क्या है, कम्युनिटी में जो हम ट्रियाज करते हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं, हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं। लेकिन इमरजेंसी में या क्रिटिकल एरिया में या हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सबसे सीरियस पेशेंट होता है हम सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उसी पे लगाते हैं, हम ज़्यादा सबसे ज़्यादा टीम भी उन्हीं के पास पहुंच जाती है। हम क्या अनाउंस कर लेते हैं, कोड ब्लू अनाउंस कर लेते हैं ना, कोड अनाउंस कर लेते हैं। अब कोड ब्लू जब हम अनाउंस करते हैं, कोड ब्लू में हमारे पास कितने रिसोर्सेज लगते हैं, हमारी मटेरियल रिसोर्सेज लगते हैं, हमारी मिलिट्री रिसोर्सेज लगते हैं, हमारे मेन या ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं। पूरी एक टीम आती है, ठीक है, 6-7 लोगों की टीम आती है, वही जो है वो डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करती है, डिफरेंट मशीनरीज यूज़ करती है, ठीक है, वो टाइम लगाती है लेकिन उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करती है, मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ करके उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करती है। ये क्या है, ये इन सेटिंग ट्रियाज है, ठीक है, या इन पेशेंट सेटिंग ट्रियाज है। लेकिन कम्युनिटी में हम ये नहीं करते, कम्युनिटी में हम कोशिश करते हैं कि हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाएं, ठीक है। ओके, ट्रियाज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा भी है। रिसोर्स वाकई में बिल्कुल रिसोर्स डिफरेंस है, बाकी कलर कोडिंग बिल्कुल सेम है, कलर कोडिंग सेम है, उनकी कैटेगरीज सेम है, ठीक है। अच्छा, चलिए कलर कोडिंग की आप लोगों ने बात की, इसका मतलब आप लोगों को इतना तो पता है, ठीक है। मुझे बता दें कलर कोडिंग क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है, ट्रियाज की कैटेगरीज और ट्रियाज की कलर कोडिंग बता दें जरा मुझे।
अच्छा ठीक है, 5 क्लासेस है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, वाइट एंड ब्लैक है। कैटेगरीज में इमीडिएट एंड डिले, मिनिमल और एक्सपेक्टेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, रेड रेड क्या है? रेड इमरजेंट है, ठीक है। येलो जो है वो अर्जेंट, ग्रीन, रेड येलो ग्रीन है कि रेड ग्रीन येलो है? ठीक है, ये रेड येलो ग्रीन वाइट एंड ब्लैक, इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, माइनर और डेथ। ठीक है, डेथ आप हम नहीं कह सकते, डेथ इन डिसीज्ड का हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेथ की तरफ जा रहे हैं उनको भी हम ब्लैक टेक देते हैं, ठीक है। जो डेथ की तरफ जा रहे हैं ना उनको भी हम ब्लैक टेक देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ डेथ को नहीं देते, जो डेथ की तरफ जाते हैं उनको भी देते हैं, ठीक है। सो ओके, लेकिन अब हम इमरजेंसी में जिन लोगों को ट्रीट करते हैं वो सारे अर्जेंट और इमरजेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे अर्जेंट और इमरजेंट होते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेडिशनली रेफर टू अर्जेंट एंड क्रिटिकल केयर नीड्स, ठीक है। इमरजेंसी में जितने लोगों को आप ट्रीट कर रहे हो वो सारे अर्जेंट और इमरजेंट की कैटेगरी में है। ये जो ऊपर की दो कैटेगरीज है इसी के अंदर है, ठीक है। सो the emergency is increasingly being used for non-urgent problem। अच्छा, अब इमरजेंसी जो है वो आजकल अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो इमरजेंसी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है नॉन अर्जेंट केसेस के लिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ना वो नॉन अर्जेंट केसेस के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी में लोग आते हैं, कोई कहता है भाई मुझे बुखार हुआ है, कोई कहता है मुझे खांसी है, ठीक है, कोई कहता है मुझे जो है वो, अब जो पेन के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो ठीक है, वो लोग तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बाकी आ रही है, ठीक है, तो बाकी जो प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, नॉन अर्जेंट प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादातर जो है वो आजकल इमरजेंसी यूनिट जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट हैज ब्रॉडन टू इंक्लूड द कांसेप्ट दैट इज इमरजेंसी इज व्हाटएवर द पेशेंट और फैमिली कंसीडर इट टू बी। तो आजकल हम ये कहते हैं कि इमरजेंसी क्या है, जो पेशेंट और फैमिली को इमरजेंसी लगे ना, वो क्या है, वो इमरजेंसी है, ठीक है। जो पेशेंट और फैमिली को लगे कि ये इमरजेंट है, वो हमारे लिए इमरजेंसी है। जो हम पहले अपनी कैटेगरीज बनाई थी हमने कि इमरजेंट है या अर्जेंट है, इनको हम इमरजेंसी यूनिट के अंदर ट्रीट करेंगे। अब आजकल क्या है, आजकल जो हमें पेशेंट स्टेट कर रहा है, जो पेशेंट की फैमिली कह रही है कि ये अर्जेंट केस है तो वो हमारे लिए अर्जेंट है, ये इमरजेंट है ये तो हमारे लिए इमरजेंट है, ठीक है। सो द इमरजेंसी नर्स स्पेशल ट्रेनिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस है, वही बात आ रही है कि इनको जो है इनके पास स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन आर अकम्प्लिश इंटरडिपेंडेंटली इन कंसल्टेशन आर अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिशियन और नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन हम जितने भी कर रहे हैं ना, हम अपने इंटरवेंशन में हमेशा जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हम हमेशा अपने कामों में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, किस चीज़ के साथ? कंसल्टेशन के साथ, फिजिशियन की डायरेक्शन के साथ, नर्स प्रैक्टिशनर की डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो हम इन चीज़ों के साथ हमेशा जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। द इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ वर्क इज अ टीम। अब सिर्फ इमरजेंसी का नहीं, क्रिटिकल एरिया हो, चाहे वो जनरल यूनिट हो, चाहे कोई भी यूनिट हो, मेडिकल हो, सर्जिकल हो, कोई भी यूनिट हो, ठीक है, हर जगह का स्टाफ जो है वो इज अ टीम काम करता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो क्रिटिकल एरियाज है, स्पेशली जो इमरजेंट एरियाज है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, इनके स्टाफ को चाहिए कि वो एज अ टीम काम कर ले, ठीक है। ओके, 17 को ही बुलाएंगे या उससे पहले? ठीक है, देखो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। अभी जैसे वो देखते हैं, वैसे तो अब तो जो आज तक डिसाइडेड है वो ये है कि एग्जाम जिस दिन आप लोगों के पेपर्स है उसी दिन बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देती है और कॉलेजेस जो है वो, इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन होते हैं, तो मे बी फिर चांस है कि आप लोगों को जो है वो पहले भी बुला लें, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है, ठीक है। तो एज पर गवर्नमेंट डिसीजन, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो ठीक है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे जितने भी इंटरवेंशन है वो इंटरडिपेंडेंटली है, ठीक है। लेकिन जो हमारा असेसमेंट है वो कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। असेसमेंट आपने पेशेंट को जो है वो कॉन्टीन्यूसली असेस करना है, बस जब आपने इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू में जो है वो आप इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। सो अब इमरजेंसी के अंदर काफ़ी सारी इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहला इशू जो है वो लीगल इश्यूज आ सकते हैं। लीगल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं इमरजेंसी में? एनी आइडिया? लीगल इश्यूज इमरजेंसी के अंदर क्या क्या आ सकते हैं?
ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं ये नहीं पढ़ाया, वो मैंने असल में एथिकल लीगल इश्यूज इन नर्सिंग पढ़ाया था। तो ये इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है उसका, ठीक है, पढ़ाया नहीं हुआ मैंने। ठीक है, मेल प्रैक्टिस है, मिस डायग्नोस है, चाइल्ड बर्थ इंजरीज तो खैर इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर नहीं है। आप लोगों ने कभी आरडी देखा? आरडी इमरजेंसी में जिसने ड्यूटी की है उन्हें पता होगा आरडी क्या होता है। व्हाट इज आरडी? अभी आरडी रिसीव किया है आप लोगों ने? इमरजेंसी में कभी आरडी रिसीव किया है? नहीं किया रिसीव। आरडी को पता है वैसे क्या होता है? रिसीव डेट, ठीक है, जब आप पेशेंट डेड रिसीव करते हो, रिसीव डेट उसे आरडी कहते हैं ना, ठीक है। तो रिसीव डेट पेशेंट जब आप रिसीव करते हो उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। ठीक है, वन का भी पार्ट पढ़ाया इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर से, फिर यही है, अगर पढ़ाए तो फिर यही है, ठीक है, फिर तो मैंने ये पढ़ाया होगा। तो कौन कौन से रहते हैं? अच्छा, मैंने आप लोगों को आप लोग एक दफ़ा ना इमरजेंसी में क्या है, अच्छा इमरजेंसी में किया है, ठीक है। सो आरडी केसेस आते हैं, उनको आप जब आप रिसीव करते हो पुलिस केस बन जाते हैं, ठीक है, या जब आप रोड साइड एक्सीडेंट या उसका पता है क्या नाम है, एमएलसी केसेस का पता है? एमएलसी केसेस आप लीगल केस है, जब आप उसमें करते हो क्या नाम है इमरजेंसी में, जब आप एमएलसी केसेस रिसीव करते हो, एमएलसी केसेस जो है वो बहुत बड़े केसेस हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस आ जाती है, जिसमें जो है वो बड़े तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आप ऐसे ट्रीट करते हो तो ईयर में ड्यूटी ही नहीं लगी तो माशाल्लाह मेडिको लीगल केसेस वेरी गुड। एमएनसी मेडिको लीगल केसेस जब आते हैं, मेडिको लीगल केसेस क्या है, कोई जो है वो फॉर एग्जाम्पल किसी की लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई जो है लड़ाई झगड़े या एक्सीडेंट वाला, एक्सीडेंट केस में मेडिको लीगल केस है, ठीक है, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े या खुदकुशी, ठीक है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, या इसके अलावा जो है वो हेरेसमेंट वगैरह या इस तरह की चीज़ें जब आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये मेडिको लीगल केसेस है, ठीक है, जिसमें आप उसे उन्हें डायरेक्ट जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पुलिस बुलानी पड़ती है, ठीक है, और पुलिस के सामने कुछ सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी लीगल इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो लीगल इश्यूज आ सकती है, ठीक है, जो बाकी हमने पढ़ी है हेजल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लीगल इश्यूज के अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क और इमरजेंसी स्टाफ, हम जो है वो अगर आप इमरजेंसी में काम करते हैं नर्स जो है वो हम वायलेंस के बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंस के सामने होते हैं, वहाँ पे वायलेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। किसी का पेशेंट जो है वो डेड हो गया, ठीक है, या आपने रिसीव कर लिया, वो डेड रिसीव कर लिया और आपने उन्हें कह दिया कि भाई आपका पेशेंट ऑलरेडी डेड है, तो वायलेंस के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिस्क होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रेन, सिक्योरिटी इश्यूज और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑक्यूपेशनल और सेफ्टी रिस्क जो है वो आ सकते हैं स्टाफ के लिए। इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसेंट, ठीक है, कभी कभार जो है वो लोग आपको जो है वो कंसेंट नहीं देते, ठीक है, कंसेंट इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपने जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको कंसेंट लेना पड़ता है अगर अनकॉन्शियस नहीं है तो। इसके अलावा जो है वो हेल्थ रिस्क को जो है वो लिमिट एक्सपोजर आपने अपना
एक्सपोजर जो है वो लिमिट करना है। तो ये सारी इश्यूज जो है वो कहाँ पे आ सकते हैं, इमरजेंसी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब सारी पेशेंट्स के लिए हमारा जो प्रायोरिटी इमरजेंसी मेजर्स है वो कौन कौन सी है। सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेफ्टी जो है वो क्या है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। प्री प्लानिंग टू इंश्योर सिक्योरिटी इन सेफ इन्वायरमेंट, आपकी जो है वो प्री प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपके पास प्री प्लान्ड होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स इन इवेंट दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस विद फिजिकल वायलेंस, ठीक है। अब आपने पेशेंट और फैमिली मेंबर को क्लोजली ऑब्जर्व करना है इवेंट्स के दौरान, ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान, ताकि आपको पता चले उनके स्ट्रेस का और उनके स्ट्रेस को आप सही तरह रिस्पॉन्स दें, तो ठीक है, ताकि जो है वो जो फिजिकल वायलेंस वगैरह जो है वो ना हो। इसके अलावा जो है वो असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली साइकोलॉजिकल फंक्शंस, ये भी आपका ही काम है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट और फैमिली फोकस इंटरवेंशंस करने हैं। फैमिली फोकस इंटरवेंशन या कौन कौन सी एक्शन टू रिलीव एंजाइटी, आपको उनकी एंजाइटी जो है वो रिलीव करनी है, उन्हें जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो देना है, ठीक है। फैमिली को जो है वो अलाउ करना है ताकि पेशेंट के पास रहे, ठीक है, कोई एक बंदा। इसके अलावा अगर ताकि जो है वो अगर पॉसिबल है तो उनकी एंजाइटी जो है वो एलिविएट हो जाए, ठीक है। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन, उनको जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उनको सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है, रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन करना है, रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है उनके साथ, ठीक है। रीजनल इंटरवेंशन आर प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ क्राइसिस, ठीक है। और फिर हम क्राइसिस के स्टेज को देख के उसके लिए जो है वो कुछ स्पेसिफिक रीजनल इंटरवेंशन जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमने ये पढ़ा है तो फिर ट्रियाज को आप लोगों को पता होगा। ट्रियाज मैंने वैसे भी आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि दो तरह के, ठीक है, और सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी आप लोगों से। आजकल जो है ट्रियाज को कुछ और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफाई किया है कि रिससिटेशन है, इमरजेंट है, अर्जेंट है, नॉन अर्जेंट है, ठीक है। इमरजेंसी में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक्सप्लेन करें, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि मैं करने लगा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट रिसीव कर लिया, पेशेंट जो है वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा, तो आप फैमिली को ये कह सकते हैं कि इनको जो है मैं सांस की नाली डालने लगा हूँ, ठीक है। अगर आपने यूटीडी पास करनी है तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बगैर जो है इनका नहीं होना, ठीक है, इसका बगैर जो है इनका कुछ नहीं होना, मैं जो है ये पास करूँगा, इनको जो है वो हम मैनुअल वेंटिलेट करेंगे या इस तरह। ये आपने एक्सप्लेन करना है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आपके पास टीम है, आप अगर एक काम करें तो दूसरा आपका टीम मेंबर जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। बिल्कुल ये हमने पढ़ा है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी है। तो प्राइमरी सर्वे में आप एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी और एक्सपोजर देखते हो। सेकेंडरी सर्वे में जो है वो हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ असेसमेंट, डायग्नोसिस और लैब टेस्टिंग, मॉनिटरिंग डिवाइसेस, प्रिंटिंग, वूंड केयर, ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। क्रूशल डेटा आपके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। ठीक है, ट्रियाज नर्स का क्या काम है, ठीक है, पेशेंट को ग्रीट करना, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना, कॉन्फिडेंशियल उनकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना, ठीक है, क्राउड को कंट्रोल करना, इमरजेंसी केयर देना। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। हमने कौन कौन सी नहीं पढ़ी वो आप लोग ना, आप एक काम कर लो, आप लोग एक काम करो, जो जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी ना, जो जो टॉपिक्स रहते हैं उनकी ना एक लिस्ट बना के ना ग्रुप में ज़रा शेयर कर दें, ठीक है। और अभी आप लोग अपना अटेंडेंस जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो।